निफ्टी में 2 से 3,000 पॉइंट का करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे और बैंक निफ्टी में 5,000 पॉइंट का करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे। निफ्टी में मेरे ख्याल से 1,500 पॉइंट का डिक्लाइन ऑलरेडी आ चुका है और बैंक निफ्टी में 4,200 पॉइंट का डिक्लाइन ऑलरेडी आ चुका है। तो इसमें भी अभी 800 पॉइंट बाकी है, इसमें भी 1,500 पॉइंट के जैसा बाकी है, 500 से 1,500 पॉइंट गिरावट बाकी है। तो क्या ये स्ट्रेट अवे गिरते ही रहेंगे? ऐसे होता है करेक्शन? बिल्कुल नहीं। ये जो हमने 2 से 3,000 पॉइंट के करेक्शन की बात की थी निफ्टी में, उसमें भी अगर हम क्विक डिक्लाइन की बात करें तो यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि क्विक 1,000 पॉइंट का डिक्लाइन पॉसिबल है। वो क्यों ऐसा था? क्योंकि ये जो लास्ट वेव 5 है वो एक्सटेंडेड था और वो एक्सटेंडेड वेव 5 1,000 पॉइंट से ज़्यादा का था। इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जहाँ से ये शुरू हुआ है वहाँ तक तो ये डिक्लाइन करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1,000 पॉइंट से ज़्यादा का डिक्लाइन क्विकली होगा, राइट। तो इस लॉजिक से हमने क्विक 1,000 पॉइंट का डिक्लाइन बोला था, राइट। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वेव 5 जहाँ से जो शुरू हुआ था वहाँ तक ये ऑलरेडी रिट्रेस हो चुका है। ये 1,000 पॉइंट से ज़्यादा का डिक्लाइन ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि ये एक्सटेंडेड वेव 5 था। तो एक्सटेंडेड वेव 5 तेज़ी के साथ यहाँ तक रिट्रेस कर गया, राइट। अब क्या? अब हमारा फोकस कहाँ पे रहेगा? ये डिक्लाइन पर रहेगा। ये जो डिक्लाइन है उसको अगर हम देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो हमें लग रहा है कि ये करेक्शन का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेग है, जिसको हम ए बोल सकते हैं। अभी के लिए वो इम्पल्सिव जैसा लग रहा है और इस इम्पल्सिव वेव का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये रिट्रेसमेंट रेंज है जिसमें ये कंसोलिडेट कर सकता है। ऐसा हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अब जो है निफ्टी यहाँ पे इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। तो हमें वेट करना होगा इस कंसोलिडेशन के पूरा होने का, ऐसा भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो सकता है करेक्शन का फर्स्ट लेग जो है वो कंप्लीट हो चुका है और करेक्शन का जो सेकंड लेग है वो या तो कंप्लीट हो चुका है या अभी भी प्रोग्रेस में है। उसके बाद हो सकता है कि थर्ड लेग करेक्शन का स्टार्ट हो जाए और इस रेंज में ये करेक्टिव वेव बी कंप्लीट होने के बाद फिर ये वेव सी का डिक्लाइन फिर से हमें दे सकता है। तो जब तक ये वेव बी फॉर्म नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे सेलिंग जो है वो हमें होल्ड करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव सिनारियो अभी के लिए नहीं, एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी है, राइट। यस, मैंने ही बोला था 2 से 3,000 पॉइंट का करेक्शन मिल सकता है, बैंक निफ्टी में 5,000 पॉइंट का करेक्शन मिल सकता है, लेकिन जो फर्स्ट लेग था वो हमने अच्छा खासा कैप्चर कर लिया है। अब वेट करिए, वेव बी के फॉर्मेशन के कंप्लीट होने का वेट कीजिए। जब भी वो कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल मैं आपको नोटिफाई करूँगा लाइव मार्केट में। अगर आपको अपडेट चाहिए, इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अभी के लिए ये जो बाउंस है उसको भी अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो ये करेक्शन का फर्स्ट लेग, इसमें इंटरनल में जाने की ज़रूरत नहीं है। करेक्टिव पैटर्न ओवरऑल ये बी चल रहा है। बी जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डेंजरस वेव है, उसके अंदर जाके हमें डिसेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वहाँ पे टाइम स्पेंड होगा, हमारा टाइम बिगड़ेगा, किसी को समझ में आएगा किसी को समझ में नहीं आएगा। वेव बी जो है अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बनाता रहता है, तो उसके इंटरनल में नहीं जाएंगे, सिंपली इसको करेक्टिव का फर्स्ट लेग बोलेंगे और ये सेकंड लेग जो है वो प्रोग्रेस में है। इस रेंज में ये कंप्लीट कर सकता है या कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से थर्ड लेग जो है करेक्शन का स्टार्ट होगा। और जब भी इस रेंज में हमें लगेगा कि एक वेव बी जो है किसी भी तरीके की एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट कर रहा है तो फिर से हम एक्टिव हो जाएंगे और फिर से सेलिंग का सोचेंगे किस में करना है, किस तरीके से करना है, स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो जाए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी जो हमने 5,000 पॉइंट का करेक्शन बोला था उसके पीछे का लॉजिक भी मैंने समझाया था। जो बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी एक बार देख लीजिए, मैं लास्ट में यहाँ पे रख दूंगा, जो मैंने संडे को पोस्ट किया था, राइट। तो वो भी आप एक बार आप देख लीजिए, वहाँ पे भी आपको ये लॉजिक इसका मिल जाएगा। अब तक जो है 4,250 पॉइंट का डिक्लाइन ऑलरेडी बैंक निफ्टी में
हो चुका है, जो हम 5000 पॉइंट की बात कर रहे थे, राइट। तो इसके पीछे का भी लॉजिक था कि क्यों ये ऐसा हम सोच रहे थे। ये हमारी प्रोजेक्शन रेंज थी, मिनिमम रेंज में ये आ चुका है, फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट इसको ये ब्रेक करना चाहिए। इसको क्यों ब्रेक करना चाहिए, वो भी हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी उस वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। अभी ये जो डिक्लाइन है बैंक निफ्टी में भी अगर हम निफ्टी की तरह देखें तो ये करेक्टिव का फर्स्ट लेग हो सकता है, और उसके बाद इस रेंज में एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें हो सकता है कि फर्स्ट लेग कंप्लीट हो चुका है। हम ऐसा दोनों में क्यों बोल रहे हैं कि अभी ये फर्स्ट लेग ही है, क्यों नहीं बोल रहे कि ये भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि वो दोनों 38% भी रिट्रेस नहीं हुए हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से ये कम रिट्रेसमेंट है, और हमें पहले से ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर लेना चाहिए कि ये बी कंप्लीट हो चुका है, राइट। हो सकता है कि ये करेक्शन का फर्स्ट लेग हो, राइट, फिर सेकंड लेग बनेगा और फिर थर्ड लेग जाएगा, उसके बाद हम सोचेंगे। बाकी अगर यहाँ से डिक्लाइन करने लगता है, कोई इंडिकेशन मिलता है, तब की बात तब देखेंगे, जो भी होगा हम यहाँ पे नोटिफाई करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी को भी अगर हम इस बाउंस को स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझे तो ये हो सकता है कि पहला लेग करेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, फिर दूसरे लेग का जो सपोर्ट रेंज है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। अब ध्यान से समझिए, ये डिक्लाइन जो है कुछ इम्पल्सिव टाइप का लग रहा है, इसीलिए मैंने इसका रिट्रेसमेंट निकाला है ऊपर यहाँ पे 50 to 61%। अगर डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर जाता है तो पहले ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ले सकता है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है 51,400 के ऊपर, तो वहाँ से एक डिक्लाइन आ सकता है इस सपोर्ट रेंज में, और वहाँ पे करेक्शन का सेकंड लेग कंप्लीट करके फिर ये थर्ड लेग के लिए, करेक्टिव के थर्ड लेग के लिए जा सकता है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो हम मान लेंगे कि ये सेकंड लेग कंप्लीट हो चुका है और थर्ड लेग के लिए जा रहा है, राइट। लेकिन पहले तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो मानेंगे कि अभी भी सेकंड लेग चालू है, और एक बार इस सपोर्ट रेंज में वापस यहाँ पे डिक्लाइन ये कर सकता है, राइट। बस अभी बहुत हो गया, टाटा बाय बाय।